आज सभी प्यारे बच्चों का यूपी स्पेशल क्लास भाग 13 में स्वागत है और ये लास्ट होगा। हम लोग करीब 514 वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट कंप्लीट किए। अब ये आपका काम रहेगा कि इसको आप बेहतर ढंग से रिवीजन करें। जैसा कि आप ये समझ रहे हैं कि स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। कोरोना का ये जो संक्रमण काल है, ऐसे स्थिति में अपने को बचाए भी रखना और प्लस अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखना, ये दो चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं। इंसान हर तरह से परेशान है और ऐसे स्थिति में कैसे सकारात्मक सोच विकसित हो, तो एक यही पॉइंट बनता है कि आप अपने रूटीन को एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लियर करें। और हम आपके साथ हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 2 दिन से सही ढंग से वीडियो नहीं गया, प्रैक्टिस सेट ही गया, कल तो एकदम नहीं गया 5 जून को। और शायद अब कहने में भी शर्म लगती है कि भाई हमने 500 रुपये की बात कही थी। अगर आप लोग इकोनॉमिकल व्यवस्था में अगर जो भी आपसे बन पड़ता है उसकी भी अगर मदद करते हैं तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सोच होगी। वैसे आप लोग बेहतर समझदार हैं तो समझें, ठीक है। तो आज शुरू करें बिना क्लास को जो है देर करते हुए। 471 तक हमने भाग 12 में लिखवा लिया था, 472 जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 साइकिल ट्रैक वाला वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सपा के कार्यकाल में बना था स्टेडियम। तो उत्तर प्रदेश में 8 साइकिल ट्रैक वाला वेलोड्रम स्टेडियम लखनऊ में है। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज। तो स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज GSVM मेडिकल कॉलेज कहाँ पर, कानपुर में। ये सब आप लोगों को अटपटा जरूर लग रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन देखिए जब भी आप क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे, जो भी आप किसी कंपटीशन के पेपर को उठा करके देखेंगे, तो उसका जो पूछने का लैंग्वेज होता है कुछ इसी तरह से होता है। चूँकि कम जानकारी के अभाव में ऐसे प्रश्न आप छोड़ देते हैं, तो बहुत ही ईमानदारी से सभी नोट्स बनाइए, है ना। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के पास क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। तो उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के पास क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, डुंडवा। क्या कहा जाता है, डुंडवा। प्लास्टिक सिटी स्थापित है, तो प्लास्टिक सिटी स्थापित कहाँ है, दिबियापुर औरैया में। तो प्लास्टिक सिटी स्थापित कहाँ पर है, दिबियापुर औरैया में। अगला है, विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक। तो विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ पर है, लखनऊ में। क्योंकि यूपी से रिलेटिव है तो ये चीज़ें जो है DNA और एक RNA, DNA का क्या होता है फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में आप जो है करेंगे, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अहिछत्र की पहचान की गई, है ना। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अहिछत्र की पहचान की गई है बरेली के रामनगर के रूप में, है ना, बरेली के रामनगर के रूप में। अगला है, प्रसिद्ध नागवासुकी मंदिर एवं वेड़ी माधव मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। कुछ बच्चों को सब कुछ छटपटा नया नया लग रहा होगा,
है ना। तो लेकिन बाबू लेवल जो हमने पहले भी कहा है कि कंपटीशन को अगर फाइट करना है तो आप अपने स्तर को ज़्यादा विकसित करना होगा, ठीक है ना। विजेधुआ महावरिन मंदिर जहाँ हनुमान जी ने कालने भी राक्षस का वध किया था, कहाँ पर स्थित है? तो विजेधुआ महावरिन मंदिर जहाँ हनुमान जी ने कालने भी राक्षस का वध किया था, कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर में। अनाथ पिंडक एवं अंगुली माल स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बाबू? श्रावस्ती में, है ना। आगे थोड़ा सा उसी क्रम में देखें, नीचे देखिए, बटलर पैलेस अकबरी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। बटलर पैलेस अकबरी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। आत्री आश्रम एवं वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो आत्री आश्रम एवं वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ की स्थापना 20 सितंबर 1989 ईस्वी में की गई थी, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों को ये नहीं पता है, और ये सब क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार जो होता है वो पुरुष वर्ग के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसके लिए? महिला वर्ग के लिए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसके लिए? महिला वर्ग के लिए। आते हैं इसी क्रम में आगे, तो यहाँ पे देखें, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भरवार लखनऊ में है। ये क्वेश्चन आपको अगली बार पीसीएस वाले पॉइंट में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी कॉल सेंटर, हम आपको फालतू फैक्ट नहीं लिखवाना चाहते, जो लाइनर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में जो है आप जानते, हमेशा हमको ये रहता है कि हमेशा जांचते पढ़ते रहते हैं कि क्या कंडीशन क्या है क्या नहीं है, उसी चीज़ को आपको जो है रखा जाता है सामने। और लगभग हम लोग 500 के लगभग वन लाइनर पॉइंट क्लियर कर लिए। देखिए एक उपलब्धि है ना, ये उपलब्धि है। मैथ को हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर लिए, है ना। लॉकडाउन में ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठे होते तो कुछ नहीं होता। थोड़ा सा आपको लोग का सहयोग नहीं मिला, थोड़ा सा मन दुखित हो जाता है। हम नहीं कह रहे हैं कि 500 रुपया दीजिए, जो भी आपको सिस्टम होता है उससे क्या होता है ना, इंसान को एनर्जी मिलता है। अब ऐसे जो है थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, लेट लतीफ़ बातें बनती हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी कॉल सेंटर रहमान खेड़ा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष की गणना की गई 1 जुलाई से 30 जून तक। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के दृष्टिकोण से, जो ग्राम विकास परिवेश और उत्तर प्रदेश का दोनों की संयुक्ता को लेकर के पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष की गणना की गई 1 जुलाई से 30 जून तक। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम, तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिला, तो उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिला 3 हैं जिले, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली। डिस्कवरी पार्क निर्माणाधीन है, तो डिस्कवरी पार्क निर्माणाधीन है कहाँ पर? अमेठी में। तो डिस्कवरी पार्क निर्माणाधीन है कहाँ पर? अमेठी में। मुगल ताल एवं विसैधा ताल, मुगल ताल एवं विसैधा ताल स्थित है कहाँ पर? रायबरेली में, है ना। महोदा बांध हमीरपुर किस नदी पर निर्मित है? तो महोदा बांध हमीरपुर किस नदी पर स्थित है बाबू? बिरमा नदी पर। अब कुछ लोग बिरमा नदी को ही नहीं जानते, शायद कुछ लोग के लिए नया फैक्ट होगा। तो यही सब चीज़ें हैं। आप सोचते हैं कि जितनी हमको जानकारी है उतना ही कंपटीशन है, नहीं बाबू। कंपटीशन का वही वर्ड यूज किया जाता है जो कम जानकारी रखते हैं और
लोक समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है राम गंगा बांध। कहाँ पर है? बिजनौर में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है राम गंगा बांध। कहाँ पर है? बिजनौर में। पैलेडियम, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम एवं यूरेनियम, यूरेनियम को तो आपको हमने पहले भी लिखवाया था। तो पैलेडियम, प्लैटिनियम एवं यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पर? ललितपुर में। कहाँ पे पाया जाता है बाबू? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये काला हिरण संरक्षण केंद्र 2 जगह पे है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबू, 3 बार हमने इसको देखा था, है ना। 3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। गभाना क्षेत्र अलीगढ़ एवं मेजा कोरांव क्षेत्र प्रयागराज। संपूर्ण विश्व के कुल सारस पक्षी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिलता है? तो अब आप समझिए कि संपूर्ण विश्व के कुल सारस पक्षी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिलता है? 40%। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का जो है आधिकारिक रूप से जो है यहाँ का जो है जो इस राज्य का राष्ट्रीयता के रूप में लिया जाता है वही सारस पक्षी, चूँकि इसकी प्रतिशतता कितनी है? 40%, है ना। तो सब फैक्ट ऐसे नहीं लिए जाता है कि बारसिंघा को बना दिया जाए, फ्लास के फूल को बना दिया जाए, ऐसे नहीं होता। उसका कुछ ना कुछ कहीं से इफेक्ट है, तभी ही बनाया जाएगा उसको राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय, ठीक है ना। सबसे नया वन्य जीव विहार, तो सबसे नया जो वन्य जीव विहार कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। तो सबसे नया वन्य जीव विहार कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 ईस्वी में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो है 1 जून 1972 ईस्वी में की गई थी। आर्मी एविएशन सेंटर स्थान है स्थित है, तो आर्मी एविएशन सेंटर स्थित है कहाँ पर? झांसी में। तो आर्मी एविएशन सेंटर स्थित है कहाँ पर है? झांसी में। मलमल पर छपाई का प्रमुख केंद्र है। ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो अगर यूथ कंपटीशन या घटना चक्र, है ना, या टोह जो है इस्तेमाल करते हैं या प्रतियोगिता दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये तीनों क्वेश्चन यूपी स्पेशल में आपसे पूछा गया है। मलमल पर छपाई का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो वही कृष्ण की नगरी क्या है? मथुरा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके आगे देखें तो ये पाटरी क्लटर्स, पाटरी क्लस्टर्स है शायद। पाटरी क्लस्टर्स का प्रमुख केंद्र है खुर्जा बुलंदशहर। तो पाटरी क्लस्टर्स का प्रमुख केंद्र कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर। चेरो जनजाति का निवास, थारू पढ़े हैं, है ना, गोरो पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन चेरो जनजाति का निवास हमारे अपने गृह जनपद सोनभद्र एवं क्या चंदौली। पंखा एवं पनिका जनजाति का निवास है। तो पंखा एवं पनिका जनजाति का निवास कहाँ पे है? सोनभद्र एवं मिर्जापुर, है ना। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और यह जो है 1887 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई। प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, तो ये देखिए लिमिटेड है और यहाँ पे सब कुछ नोट्स देखिए। हम लोग 500 से ऊपर जा रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। इकोनॉमिकल तो नहीं, लेकिन एक मनोबल बढ़ाया और 500 से ऊपर, यानी 500 से ऊपर हम लोग कवर कर लिए। और इसके बाद जो है कल दूसरे लहजे में अब हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग रखेंगे और इसको रिवीजन करते रहिए। प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय जगदुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, है ना। तो प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय जगदुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय क्या है? चित्रकूट।
प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हुलास एवं हुलासखेड़ा, समझ रहे हैं? प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हुलास एवं हुलासखेड़ा कहाँ पर स्थित है? तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हुलास एवं हुलासखेड़ा कहाँ पर स्थित है? क्रमशः सहारनपुर एवं लखनऊ। पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा एवं मरियम महल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा एवं मरियम महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी, आगरा। भारत में सर्वाधिक मेन्था ऑयल उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में सर्वाधिक मेन्था ऑयल उत्पादन उत्तर प्रदेश 90% जो है होता है। विश्व में भारत में प्रथम। तो मेन्था ऑयल के मामले में है ना, उत्तर प्रदेश जो है विश्व में भारत प्रथम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडारों का पता चला है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडारों का पता चला है? और किसमें पता चला है बाबू? हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, है ना। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो इस हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना 29 मार्च 1927 ईस्वी में की गई थी। सब फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा ठीक है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 ईस्वी में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन, तो उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 हैं, गोरखपुर, चित्रकूट और क्या, मोहबा। नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद, तो नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत। और यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया है समाप्त। समाप्त का मतलब ये नहीं है कि यूपी स्पेशल समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब ये हुआ कि हम लोग वन लाइनर जो फैक्ट है वह 514 कवर कर लिया, जो हर कंपटीशन में अच्छे यूपी SSSC से लेकर के BDO से लेकर के लेखपाल से लेकर के यूपी पुलिस, यूपी SI सभी विषय वस्तुओं को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसको आप एकदम सप्ताह में कम से कम 2 बार, है ना, जब भी पढ़िए 15-20 मिनट, 25 मिनट या 1 घंटा ही लगे, इसको जब रिवीजन करते रहेंगे तो इतनी बातें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद कल के डेट में यानी 7 जून, है ना, 7 जून के डेट में अब यूपी स्पेशल को हम लोग एक दूसरे फैक्ट से, या तो मैप से या तो आपके सिस्टम पर, हाँ थोड़ा सा बाबू हम आपको लास्ट में ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे सिस्टम को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप न 500 रुपया को लेकर के जो भी आपका आर्थिक मदद हो, उससे क्या होता है ना कि हम भी ऊर्जावान रहते हैं। तो सभी बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग हमारी जो है मदद करेंगे। और धन्यवाद।